नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। इसी विधि में हम आपको बताएंगे कि 2 लौंग से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। विधि बताने से पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे विधि में समय। तो ये विधि आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वार कर सकते हैं, किसी भी पक्ष में कर सकते हैं। दिन में करनी है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि आपको करनी होगी। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, शुद्ध रहें तभी करें। तो अब बात है मित्रों विधि पे, मेन विधि पे। तो सबसे पहले हमें जो भी सामग्री चाहिएगी वो होगी सामने वाले की फ़ोटो। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो हमें उसकी फ़ोटो का ज़रूरत होगा इस विधि में। और चाहिएगी 2 लौंग। मित्रों 2 लौंग जो भी लें, आप ये ध्यान रहे कि लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग पूर्ण लौंग ही इस विधि में काम आएगी। खंडित लौंग बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखें मित्रों, विधि में आपको अगर लौंग लेनी है तो वो पूर्ण लौंग ही लेनी है। 2 लौंग लेनी है और लेनी है मौली। मित्रों मौली, इसे हमारे यहाँ इलाके में मौली बोला जाता है, कई जगह इसे रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। तो आपको ये 3 सामग्री इस विधि में लेनी है। तो मित्रों अब आते हैं विधि पे। तो विधि में सबसे पहले में करना ये है कि ये जो 2 लौंग है, ये दोनों लौंग को फोटो पे बीच में रखना है। ध्यान है मित्रों, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए इस दौरान, ना फोटो के कोई नुकसान पहुँचे। इसको ऐसे फोल्ड करना है अच्छी तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसको मौली से बांध दें। आप इसमें और भी इसका मौली का प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही करना है, पूरी भी कर सकते हैं इसको कवर। और इसको बांध लेने के बाद, अच्छी तरीके से बांध देने के बाद आपको इसे अभिमंत्रित करना है। मित्रों ध्यान रहे, मैं जो मंत्र बुलवा रहा हूँ वो मंत्र आपको एकदम ध्यान से बोलना होगा, क्योंकि जब तक आप मंत्र नहीं बोलोगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो मित्रों ध्यान रहे, जो भी हम विधि बताते हैं वो मंत्रों पे ही बेस होती है। तो मंत्र को एकदम ध्यान से बोलना है। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मंत्र में गड़बड़ हो गई तो आपका कार्य नहीं बनेगा। तो मित्रों मंत्र है, हे तंत्र साधना सामने वाले का नाम पूर्णवश्यम भवंती। मित्रों मैं फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हे तंत्र साधना सामने वाले का नाम पूर्णवश्यम भवंती। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार जाप कर लेने के बाद आपको यह जो हमने बंधवाया आपसे, ये अभिमंत्रित हो चुका है। तो इसको मंत्र अभिमंत्रित करते ही तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और इसको वहाँ जाके दफना दें। क्योंकि मित्रों जब तक आप इसको दफनाएंगे नहीं तब तक आपका कार्य दूसरे पहर पर नहीं पहुँच पाएगा। तो तुरंत जाके दफना दीजिए और दफनाने के बाद वापस घर आ जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। आप सीधे घर आओगे और हाथ मुंह धोकर स्नान आदि से वापस निवृत्त होना चाहो तो स्नान आदि भी कर सकते हैं। हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाइए, फिर आप वहाँ से जा सकते हैं। पर जब ये दफना दें उसके बाद आपको तुरंत अपने घर पे आना है और फिर ना अब हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाना है। और फिर अब आएगा मित्रों दूसरे दिन का कार्य। दूसरे दिन हमें मात्र करना ये है कि जिस भी पीपल के पेड़ के नीचे आपने ये दफनाया है वहाँ जाकर उसे जल से सिंचित कर दें। उस पीपल के पेड़ को जल से सिंचित करके आपको वहाँ बैठकर इसी मंत्र का फिर से 108 बार जाप करना होगा। जो मैं मंत्र आपको पहले बुलवाया था मैं वापस सुना देता हूँ आपको। हे तंत्र साधना सामने वाले का नाम पूर्णवश्यम भवंती। 108 बार आपको वहाँ बैठकर इसका जाप करना है और ये कार्य आपको अगले 11 दिन तक रोज करना है। पहले दिन ये काम कर दिया आपने, इसे अभिमंत्रित करके दफना दिया। अगले 10 दिनों तक आपको
उस पीपल के पेड़ को जल से सिंचित करना है और फिर उसी के नीचे बैठकर आपको ये जो मैंने मंत्र बोला है इसका आपको 108 बार जाप करना होगा। मंत्र मैं फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है, हे तंत्र साधना सामने वाले का नाम पूर्णवश्यम भवंती। इस प्रकार से ये विधि पूरी हो जाएगी। और मित्रों ध्यान रहे कि ये विधि में कोई गड़बड़ ना हो, विधि एकदम सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि विधि एकदम सही करोगे तो आपका कार्य बनेगा। अगर आपसे विधि में कोई गड़बड़ हो गई तो आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मित्रों इस प्रकार से ये विधि पूरी हो जाएगी। तो मित्रों किसी भी गलत काम के लिए ये विधि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गलत कार्य के लिए नहीं है। अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसको पाना चाहते हैं तो ये विधि आपके लिए है। अगर आप किसी गलत नीयत से करोगे तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मित्रों इस विधि के दौरान अगले 11 दिनों के भीतर ही आपको आपका सारा परिणाम मिल जाएगा और जिसके ऊपर भी आप ये उपाय कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और वो भी आपसे उतना ही प्यार करने लगेगा जितना आप उसे करते हैं। तो मित्रों इस विधि को करें, इस विधि से आपको पूरा परिणाम मिलेगा। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो तो हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बंधे जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता।